अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 16वां रमज़ानुल मुबारक। आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी आज का सबक लेके हाजिर खिदमत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला गुज़िश्ता रोज़ों को हमारा कबूल फ़रमाए और इस्तक़ामत के साथ पूरे रमज़ानुल मुबारक अदब व तहज़ीब के साथ पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक की नाक़दरी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए और रमज़ान को रमज़ान समझ कर कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सबक का उन्वान है परहेज़ इलाज से बेहतर है, क्योंकि सेहतमंद इंसान अल्लाह को ज़्यादा पसंद है बीमार इंसानों से। जब इंसान बीमार हो जाता है तो फिर वह इबादतें भी बीमार हो जाती है, फिर वो सही से रुकू नहीं कर सकता, सही से सजदा नहीं कर सकता, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ही नहीं रख सकता। इसीलिए बेहतर है कि सेहतमंद रहने की कोशिश करे इंसान। ये बहुत पुराना मकूला है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, और बाज़ हुक्मा और अतिब्बा कहते हैं कि 100 इलाज एक परहेज़। यानी इंसान अगर परहेज़ की ज़िंदगी गुजार ले तो बेशुमार बीमारियों से वो बच सकता है। आइए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्त अहबाब पर शेयर करते रहें, एक दूसरे को इस चैनल के बारे में बताते रहें। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल, यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी मालूमात, कुरान और आपके जवाब, कुरान आपका सवाल और कुरान का जवाब, और आज के सबक के नाम से उसके अलावा भी पूरे मुल्क के मशहूर व मारूफ हम्द व नातें और उलमाए किराम के गिरा कद्र खुताबात भी आपको सुनने को मिलेगा। आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। परहेज़ इलाज से बेहतर है, ये मकूला सदियों पुराना है, मगर उसकी इफादियत आज भी बरकरार है। दौर जदीद में एक तो गैर फितरी तर्ज ज़िंदगी ने हर इंसान को बीमार कर दिया है, दूसरा तिब का मुक़द्दस पेशा, तिब यानी हेल्थ का मुक़द्दस पेशा पेशा नहीं रहा, बल्कि एक मुनाफा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इन दोनों अवामिल की वजह से इलाज व मुआलजा अब आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया है। घर का खर्च ही पूरा नहीं हो पाता, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। इसके अलावा बीमार होने से घर का कफील जब कमाएगा नहीं तो बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा। औरत अगर बीमार होगी तो घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम उलटफेर होकर रह जाएगा। मुख्तसर ये कि आजकल कोई भी शख्स बीमार होने का मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा ज़रूरी है कि बीमार होने और इलाज करने के बजाय बीमारियों से बचने की तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। सुस्ती और काहिली से परहेज, मेहनत व मुशक्क़त की आदत डाली जाए। इस्लाम हमें हर मामले में एतदाल का सबक देता है। अगर हम हर मामले पर एतदाल का रास्ता इख्तियार करें तो बहुत सारी परेशानियों और बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, बिस्यार खोरी से बचें, मोटापा और शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि परहेज़ और एहतियाती तदाबीर पर जो खर्च आता है वो बीमारी के इलाज के मुकाबले में इंतहाई कलील। पैदल चलने को तरजीह दें, इससे आप मोटापा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को दूर रख सकेंगे। मिठाई, केक, पेस्ट्री, तेल की तली हुई चीजें तली हुई चीजों के बजाय फ्रूट
और सब्जियों की अपनी गज़ा का हिस्सा बनाएं। मसनूई मशरूबात से मुराद है जो बोतलों में कोक, पेप्सी और दूसरी चीजें, ऐसी चीजों से बचने बचने चाहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, दूध और लस्सी की आदत डालें, खाना हमेशा वक्त पर खाएं और दरमियान में इजाफी और जुबान के चटखारे के खातिर गजा से गुरेज करें। गजा अच्छी तरह चिबा कर खाएं। दांत सिर्फ मुंह में होते हैं, मैदे में नहीं होते। नमक का इस्तेमाल कम करें। अपनी अशियाए खुर्दनी को ढांप कर रखें ताकि मक्खी उन पर न बैठ सके। बासी अशियाए खुर्दनी को खाने पीने के बजाय तल्फ कर दें। अड़ोस पड़ोस में जो गरीब मसाकीन रहते हैं, बासी खाना उनको देना बेहतर है कि उसको फ्रिज में रख करके बीमारी पाल करके खाएं। अपने माहौल और गिरद नवाह को साफ सुथरा रखें ताकि मक्खी मच्छर से बचाव हो सके। गैर जरूरी शोर शराबे से परहेज करें। इससे न सिर्फ कुव्वत समात मुतासिर होती है बल्कि तबीयत में चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है। परहेज और एहतियाती तदाबीर के बावजूद अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो टोटकों वालों से, अताया वालों से और झोला छाप डॉक्टरों के बजाय किसी मुस्तनद मुआलिज से अपना इलाज कराएं। मैंने किसी जमाने में एक मैगजीन में पढ़ा था कि एक बहुत बड़े डॉक्टर जो सर्जनों का भी सर्जन था, उसने एक 100 सफ़े की किताब लिखी थी और जिसका कीमत रखा था उसने उस जमाने में, यानी ये बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में उसने 1,00,000 दीनार उसका रेट तय किया था और उसने ये ऐलान करवाया था कि मैं अपनी जिंदगी के पूरी माहसल पूरा निचोड़ इस किताब में लिखूंगा सेहत के मुतालिक, ताकि इंसान सेहतमंद रहे, दवाई के बगैर इंसान अच्छी खासी तंदुरुस्ती के साथ जिंदा रहे। और उसने ये शर्त लगाई थी कि मैं एक ही नुस्खा लिखूंगा, दूसरा नहीं लिखूंगा और किसी को छापने की इजाजत नहीं होगी। तो उन्होंने जब ऐलान किया उसके बाद लोग खरीदने के लिए पहुंचे। इत्तफाक की बात है कि कोई बड़ा अमीर, कोई बादशाह ने उस किताब को लिया 1,00,000 दीनार में। 1,00,000 दीनार में किताब लेने के बाद उसने शर्त लगाई कि ये किताब आप यहां नहीं पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़ेंगे। पैक थी वो किताब, घर में आए पढ़े तो पहला सफ़ा खाली, दूसरा सफ़ा खाली, तीसरा सफ़ा खाली, पलटते गए 99 पेज जो है खाली नजर आया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आखिरी पेज में लिखा हुआ था कि मेरी जिंदगी का माहसल, मेरी जिंदगी का निचोड़, मेरी जिंदगी के पूरी जिंदगी के तजर्बात की रोशनी में मैं लिख रहा हूं कि आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो 2 काम करें, पाँव को गर्म रखें और सर को ठंडा रखें। पाँव को गर्म रखें, सर को ठंडा रखें। आप अकाबरीन बुजुर्गान दीन की तारीख को पढ़ें, आपको पता चलेगा हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह अपने खानका से सुबह सवेरे फजर के बाद निकलते थे और गंदेवड़ तक पैदल चलते थे। तकरीबन 5-7 किलोमीटर है और लिखने वालों ने लिखा है आपके बारे में कि आपके मुरीदीन को आपके साथ दौड़ना पड़ता था, इस कदर आप तेज चलते थे। मालूम यह हुआ कि जो पैदल चलता है तो उसका पाँव गर्म होता है। और सर को ठंडा रखना यानी अननेसेसरी झगड़ा, लड़ने झगड़ने वाले माहौल नहीं बनाना, गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं करना, बल्कि हर बात में कूल होकर के, ठंडा होकर के उसको सोचना और दिमाग में प्रेशर नहीं डालना। ये 2 चीज जो कर लेता है 1000 बीमारियों से निजात पाता है। मुसलमान कौम आज के दिन सबसे ज्यादा सोमारी है। ये कभी पार्कों में घूमने नहीं जाता, ये कभी जो है वॉकिंग नहीं करता, ये कभी जो है सुबह को उठने की आदत नहीं बनाता। आप सुबह सवेरे चले जाइए लाल बाग में, आपको नजर आएगा झुंड के झुंड लोग। चला नहीं जा रहा है 80 साल का बूढ़ा बूढ़ी, मगर वो सब के सब हमारे बिरादरी के नहीं बल्कि किसी और बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं।
कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई शटलकॉक खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, मगर उसमें 99% हमारे लोग गैर हाजिर है, कोई नहीं नजर आता। इक्का दुक्का एक आधा लोग नजर आते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, सेहतमंद रहने के लिए सुबह को वॉकिंग की आदत डालिए और गुस्सा मत कीजिए, नमक का खाना कम खाइए। आपको पता होगा कि यूनान से एक हकीम साहब मदीना आए थे और उसने कहा था कि मैं फ्री इलाज करना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर जिंदगी का वाकया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मदीने के बाजार में आप बैठ जाइए। वहां बैठ गए, लोगों से कहा कि मैं फ्री इलाज करना चाहता हूं। कई महीने गुजर गए, एक आदमी भी वहां नहीं पहुंचा। तो वो आने के बाद कहने लगे कि मुसलमान तो बहुत मुतासिब लोग हैं, ये लोग तो अपना इलाज भी गैर मुस्लिम से नहीं कराना चाहते। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया कि देखो, मुसलमान मुतासिब नहीं है, मुसलमान बीमार नहीं होते। तो कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बीमार नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा कि मैंने सबको एक नुस्खा बता दिया है। वो नुस्खा ये है कि जब तक शिद्दत से भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना, और जब भूख रह जाए तो खाने से हाथ खींच लेना। यानी पेट अभी खाली ही है तब से खाना छोड़ देना है। नतीजा ये हुआ कि कोई बीमार नहीं होता। आज जितनी भी बीमारियां, शुगर ज्यादा खाने की वजह से, ब्लड प्रेशर ज्यादा खाने की वजह से, घुटने में दर्द ज्यादा खाने की वजह से, कमर में दर्द ज्यादा खाने की वजह से। क्यों? मोटापा आ गया। अब बिल्डिंग जो है खड़ी हो गई है 100 किलो की, और नीचे जो है 50 और 500 ग्राम का पाँव। कब तक ये पाए कब तक 100 किलो का संभालेगा? नतीजतन होता है सयाटिका का मरीज हो गया, नतीजतन होता है कि उसके L4 L5 में नस दब गए, नतीजतन होता है कि उसके जो सी सेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, घुटने के नी घिस गए। क्यों होता है? ये मोटापा की वजह से होता है। इसलिए अजीजों, अपने आप को सेहतमंद रखो और उसका यही राज है कि पाँव को गर्म रखो और सर को ठंडा रखो। इंशाअल्लाह कल एक नई टिप के साथ, नई मालूमात के साथ, नया सबक लेकर के आपके खिदमत में हाजिर होने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अच्छी जिंदगी अता फरमाए, बीमारियों से अल्लाह शिफा अता फरमाए, मकरूजीन से कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।